हेलो एंड वेलकम टू लीगल पाथ। अगर आप सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज भारत का सबसे बड़ा संकट है, तो आज की अपडेट आपको हिला देगी। भारत ने नया अर्थक्वेक जोनेशन मैप रिलीज किया है और इसके अनुसार पूरा हिमालयी क्षेत्र अब जोन 6 यानी हाईएस्ट रिस्क सिस्मिक जोन में डाल दिया गया है। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक बदलाव नहीं, एक नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट है। क्यों चिंता बढ़ गई है? क्योंकि भारत का 2500 किलोमीटर लंबा हिमालयी बेल्ट, जहां 5 करोड़ से ज़्यादा लोग, बड़ी सड़कें, रेलवे, टनल्स, ब्रिज एंड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब वो हाई सिस्मिक ट्रिगर जोन माना जा रहा है। जोन 5 को अब दो हिस्सों में बांटकर जोन 5 और जोन 6 बनाया गया है। हिंदकुश पारमिर क्षेत्र शामिल है। लेह से इतनागर तक कोई भी शहर पीजीए 0.36 के नीचे नहीं है। दिल्ली का पीजीए 0.6116 और से 0.24 बढ़ गया है। अब दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में है। पीजीए इक्वल्स टू पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन, मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो भूकंप के समय जमीन कितनी तेजी से हिलेगी, जितना ज़्यादा पीजीए होगा, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन, उतनी ज़्यादा बिल्डिंग डैमेज होने की संभावना होती है। क्यों किया गया अपडेट इसको? क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि पिछले 200 वर्षों से हिमालय के थ्रस्ट फॉल्ट पर कोई मेजर क्वेक नहीं आया था। मतलब भारी मात्रा में स्ट्रेस जमा है और लगातार मानव गतिविधियों, रोड कटिंग और टनलिंग, कंस्ट्रक्शन से सॉइल स्ट्रक्चर कमज़ोर हो रहा है। अगर सॉइल जो है वो लूज होगी, वो हटेगी, तो अर्थक्वेक की वेव्स जो है वो काफ़ी स्पीड से आएगी, और जितनी फास्ट अर्थक्वेक की जो वेव्स है, जो तरंगे है, जितनी फास्ट आएगी उतना ही ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस है। तो इसके लिए ये मैप सीधे जुड़े हैं नेशनल बिल्डिंग कोड से। अब सड़क, पुल, मेट्रो, रेलवे, घर, सबके निर्माण की एक प्रक्रिया बनाई गई है जो मैंडेटरी सिस्मिक कंप्लायंस को लागू होगी। हर बिल्डिंग का 5 इयर्स का ऑडिट होगा। नॉन कंप्लायंस बिल्डिंग पर पेनल्टी लगेगी जो इनको नहीं मानेगा, या फिर उसका काम जो है वो भी बंद करवा दिया जाएगा। 2026 से ये कानून जो है वो लागू हो जाएंगे। 2032 तक रेट्रोफिटिंग डेडलाइन जो है वो बनाई जाएगी। मुद्दा साफ है, अर्थक्वेक नहीं मारता है, खराब निर्माण जो है वो मारेगा। अर्थक्वेक तो आएगा ही, वो नेचुरल है, लेकिन अगर आपका कंस्ट्रक्शन वीक है तो उससे ज्यादा जो है वो नुकसान होगा। तो साउथ इंडिया को क्या, इसका क्वेश्चन मार्क है। तो डेक्कन प्लेटो जो है वो अभी तक स्टेबल है, इसलिए मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई ये रिलेटिवली सेफ है कंपेयर टू नॉर्दर्न साइड से। लेकिन क्रीक रिक्लेमेशन एरिया, ठाणे, माहिम, अद्यार, वहाँ पे जो सॉइल की कंडीशन है वो लूज है। और जैसे कि मैंने बताया, अगर सॉइल की कंडीशन लूज है तो वो एरिया जो है वो हाई लोकलाइज रिस्क में आएगा। मतलब वहाँ पे सिस्मिक वेव्स जो है वो तरंगे है वो ज़्यादा फास्ट आएगी। तो हम लो कॉस्ट जो है वो सेफ्टी हैक्स देखे पब्लिक एडवाइजरी की, तो कप बोर्ड, एंकर, ठीक है, गैस लाइंस को सेफ्टी क्लैम्प्स दे, 72 आवर्स की इमरजेंसी किट रखे अपने घर पे, मॉक ड्रिल्स जो प्रैक्टिस करवाते हैं ऐसे इमरजेंसी के लिए, उसमें हिस्सा ले ताकि वहाँ पे सीखने मिले। लास्ट कंक्लूजन बता रहा हूँ, भारत 75 प्लस साल से बड़ी सिस्मिक चेतावनी से गुजर रहा है। शहर बढ़ रहे हैं, आबादी भी बढ़ रही है, लेकिन जिस हिसाब से डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग साइंटिफिकली होनी चाहिए उतनी हुई नहीं है। इसकी वजह से खतरा जो है वो डबल हो चुका है। तो प्रिकॉशंस लें, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।